Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if sine A is equal to 1 by 2 and cos B is equal to root 3 by 2, where pi by 2 less than A less than pi and 0 less than B less than pi by 2, we need to find the value of tan A plus B. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. नाउ जब एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करे तो वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है. जब एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करे तो वो क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है. जब एंगल पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करे तो क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है. एंड जब एंगल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में लाई करे तो वो क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है. ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive. क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा. क्वाड्रेंट 3 में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा. एंड क्वाड्रेंट 4 में सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. नाउ अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे गिवन है साइन A इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड कॉस B इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. नाउ यहाँ पे क्या बोला गया कि एंगल A जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो A लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड एंगल बी के बारे में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में एंगल बी लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल बी. तो बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग cos A एंड sin B का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं sin B का वैल्यू. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin B बोल रहा है यानी कि B जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे sin B भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसीलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर B. नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई 4. तो दिस इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 बाई 4. तो दिस इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 2. अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, cos A निकालेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है, A जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के हेल्प से सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव हो जाएगा. तो इसीलिए cos A यहाँ पर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 4. दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 4. तो दिस इज इक्वल टू आ गया माइनस रूट 3 बाई 2. नाउ अब क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. क्यों, क्योंकि हम लोग को tan A प्लस बी का वैल्यू चाहिए ना. तो tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A प्लस बी बाई cos A प्लस बी, यही होगा. तो दिस इंप्लाइज tan A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन A प्लस बी के प्लेस हम लोग लिख सकते हैं साइन A cos B प्लस cos A साइन B डिवाइडेड बाई cos A प्लस बी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे cos A cos B माइनस साइन A साइन B. नाउ सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू साइन A है 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos B है रूट 3 बाई 2, देन प्लस cos A आया हमारा माइनस रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन B आया 1 बाई 2, देन डिवाइडेड बाई cos A है माइनस रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos B है रूट 3 बाई 2 माइनस साइन A है 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन B है 1 बाई 2.
सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 0 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3/4 -1/4, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0/-4/4, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पर tan a प्लस बी का वैल्यू आ गया 0, यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि tan a plus b is equal to 0. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.